पर्सनली मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग ये कहते हैं कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि ये लोग एक नौकरी नहीं पाना चाहते, बल्कि ये अपने लिए रोजगार क्रिएट करते हैं और अपने साथ साथ ही और कई सारे लोगों के लिए भी रोजगार क्रिएट करते हैं। एंड आई फाइंड दैट रियली फैंटास्टिक। ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस शुरू करना कोई आसान बात नहीं है। बहुत मुसीबतें आती हैं, बहुत समय लगता है, बहुत इश्यूज होते हैं। और इस बात को तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ कि बिजनेस शुरू करना बहुत मुश्किल है, बिजनेस चलाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है तो आप लोगों के लिए मुसीबतें हो जाएंगी। तो बिजनेस करने के लिए वैसे तो कुंडली में काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ऐसे लोगों की कुंडली में जो कि स्वरोजगार कर सकते हैं या फिर बिजनेस कर सकते हैं। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, आज के वीडियो में जान लेते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपकी कुंडली में स्वरोजगार या बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंजंक्शन कौन सा हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या ये चैनल पसंद है तो इसके वीडियोस को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही 100 के सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर हो जाते हैं तो मैं आपके लिए इस दुनिया की सबसे अमेजिंग कंपैटिबिलिटी सीरीज लेकर आने वाली हूँ। सो जितनी जल्दी होगा उतनी ही जल्दी आपको ये सीरीज भी मिल पाएगी। आप लोग सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए चैनल के मेंबर बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ आपकी कुंडली डिस्कस करूं, या फिर आप कुंडली पढ़ना सीखना चाहते हैं, या फिर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो मेरे मिनी मेकओवर प्लान और एसेंशियल लाइफ प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए नीचे दी हुई लिंक्स पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए हमें कई सारी अलग अलग प्रकार की स्किल्स चाहिए होती हैं, और ये स्किल्स तभी डेवलप की जा सकती हैं जब आपका मर्करी यानी कि बुध बहुत अच्छा हो। जो लोग अच्छा बुध रखते हैं उनकी बात करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। वो पैटर्न्स को बहुत जल्दी रिकग्नाइज करते हैं और इसके साथ साथ ही इन लोगों में नई नई स्किल्स सीखने की और नई नई जानकारी प्राप्त करने की भी ललक होती है। बिजनेस जब भी आप करना चाहें तो आपको फ्लेक्सिबल तो होना ही पड़ता है। हर वक्त आपको नए इनपुट्स मिलते हैं, एनालिटिक्स मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस मिलती है, और उस इंटेलिजेंस का या उस इनपुट का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ नया और क्रिएटिव बनाना, ये मरकरी का काम होता है। मरकरी इसके अलावा हमारी वाणी का भी स्वामी होता है, यानी हम जबान से जो कुछ कह रहे होते हैं वो भी हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है। आप चाहे दुनिया का बेस्ट परफ्यूम बनाते हैं, अगर आपको ढंग से बोलना नहीं आता है, अपनी बात आगे रखना नहीं आता है, तो फिर आपका मरकरी ढंग से काम नहीं करेगा। और अगर मरकरी ढंग से काम नहीं करेगा तो फिर आपका परफ्यूम दुनिया में सबसे अच्छा ही क्यों ना हो, बिक नहीं पाएगा। बिक इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। तो अच्छी से अच्छी चीज़ भी बेकार हो जाती है क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं होता है। दूसरा जो ग्रह हमें चाहिए इस कॉम्बिनेशन में वो है शुक्र। शुक्र क्यों चाहिए? हमें तो सूर्य चाहिए था या फिर हमें तो मार्स चाहिए था? नहीं, शुक्र दरअसल फंडामेंटली डिस्क्राइब करता है अट्रैक्शन को, यानी आकर्षण की शक्ति को। जब आप नौकरी करने जाते हैं तो आपके पास एक नौकरी है और आपको उस नौकरी तक पहुंचना है। लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं या किसी भी प्रकार से स्वरोजगार करते हैं तो आपको लोगों को अपने ओर बुलाना है, अपनी ओर आकर्षित करना है। और अगर आपका शुक्र कमजोर होता है तो ये आकर्षण की शक्ति धीमे धीमे जाती रहती है। होता क्या है कि जिन लोगों का शुक्र बहुत मजबूत होता है, ऐसे लोग काफी चार्मिंग और बहुत क्यूट दिखते हैं। उनके ऑरा में या उनकी वाइब्स में ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से आप लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं। आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनकी सुनना चाहते हैं, जो वो कह रहे हैं उस बात को आप लोग वैल्यू देना चाहते हैं। तो ये शुक्र की बात होती है। जरूरी नहीं है कि अगर शुक्र बहुत अच्छा होगा तो आप दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द या औरत होंगे, ऐसा नहीं है।
वो अलग बात है कि हो ज़रूर सकते हैं। आप लोग स्वेव होते हैं, आपके अंदर एक ब्यूटीफुल टच होता है, हमेशा आप प्रॉपरली ड्रेस्ड होते हो, हमेशा प्रिम एंड प्रॉपर लगते हो, तो ओवरऑल जैसे ही कोई आपको देखता है तो उसके मन पर आपका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और इसी वजह से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। तो जिन जिन का भी शुक्र अच्छा होता है वो नेचुरली ही लोगों को, नेचुरली ही पैसे को, नेचुरली ही समृद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और जिन लोगों का शुक्र बहुत कमजोर होता है, ऐसे लोग सबसे पहले तो महिलाओं के लिए अपनी जिंदगी में इश्यूज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जब वे महिलाओं के प्रति एक गलत नजरिया रखते हैं या उन्हें बार बार ऐसा महसूस होता है कि मुझे औरत को चुप कराने की जरूरत है, ये एक मिसोजिनिस्टिक जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना लेते हैं, इसकी वजह से शुक्र और कमजोर होता है। और फिर चाहे वो सब कुछ अच्छा ही क्यों ना कर रहे हो, एक मौका मिलने की देर है और वो हल्का सा, बहुत थोड़ा सा जो आकर्षण बचा भी होता है ऐसे लोगों में, वो खत्म हो जाता है। औरतों को कम समझने के अलावा या औरतों को पैरों की जूती समझने के अलावा या फिर औरतों के प्रति एक थोड़ा वियर्ड नजरिया रखने के अलावा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत गंदे रहते हैं, हाइजीन के रूप में रह लीजिए, कैसे भी बहुत गंदे से रहते हैं, या अपना जो प्रतिष्ठान है उसे खूबसूरत बनाकर नहीं रखते, अच्छा नहीं बनाकर रखते, ऑर्गेनाइज नहीं बनाकर रखते। ऐसे लोगों का भी शुक्र कमजोर हो जाता है। और अगर शुक्र कमजोर है तो आपकी आकर्षण की शक्ति कमजोर है। अगर आपकी आकर्षण की शक्ति कमजोर है, इन दैट केस आपके प्रति आकर्षित कोई होगा ही नहीं, यानी कोई भी व्यक्ति आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहेगा। आप खुद ही सोचिए, आप बाजार जाते हैं, वहां पर दो दुकानें हैं। एक दुकान ऐसी है जो बहुत गंदी सी पड़ी हुई है लेकिन वहां पर कोहिनूर बिकता है, और दूसरी दुकान ऐसी है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, वहां के लोग भी सजे धजे से हैं, लेकिन वहां पर बिल्कुल आम ने के कैरेट के हीरे मिलते हैं। आपकी नजर पहले कहाँ जाएगी? जाहिर सी बात है कि आपकी नजर जाएगी खूबसूरत वाली दुकान पर। और इसके बाद अगर आप सोचेंगे कि कहीं मुझे कोहिनूर मिल सकता है, तो आप कहाँ जाओगे? खूबसूरत वाली दुकान पर। जो गंदी सी दुकान पड़ी हुई है, रद्दी सी, वहां जाओगे क्या? नहीं जाओगे, क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं है कि यहाँ पर कोहिनूर जैसी खूबसूरत चीज भी हो सकती है। तो ये शुक्र की आकर्षण शक्ति बहुत जरूरी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खूबसूरत ही होना है या आपको सारी प्लास्टिक सर्जरीज करा डालनी है या फिर इस तरह का कुछ नहीं होता। जस्ट ट्राई टू एंश्योर दैट यू लुक गुड एंड यू लुक ओके, क्योंकि आप जैसे होंगे वैसी ही चीजों को आप आकर्षित करेंगे, है ना? तो आपका शुक्र उतना ही मजबूत हो सकता है जितने मजबूत आप हैं, और वो उन्हीं चीजों के आपके पास लाएगा जो कि आपके जैसी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें तो बुरे लोग ही मिलते हैं, धोखा देने वाले ही मिलते हैं, क्योंकि आपकी जो वाइब्स हैं वो ऐसे ही लोगों को आकर्षित कर रही होती हैं। अगर आपकी वाइब्स अलग हो जाएंगी, अगर आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, तो डेफिनेटली आपके आसपास आने वाले लोग, आपके प्रति आकर्षित होने वाले लोग भी शिफ्ट होते हैं। अब ऐसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो सन, जुपिटर, मार्स, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं। सैटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, लेकिन उसके मुकाबले ये जो शुक्र है और जो बुध है वो रिलेटिवली सौम्य है। वो ऐसे कोई परेशान नहीं करते, बहुत ज्यादा ये लोग क्या कहते हैं, अपने आप को असर्ट नहीं करते, बहुत अग्रेसिव नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद भी जब शुक्र और बुध एक साथ आते हैं, इन दैट केस आपकी कुंडली में बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये ऐसे व्यक्ति को जन्म देते हैं जिसकी बात करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और जिसके लुक्स नेचुरली आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। नाउ रिमेंबर, यू डोंट हैव टू बी मिस वर्ल्ड और मिस्टर यूनिवर्स टाइप्स. You can look very average and still attract a lot of people thanks to your Venus. तो ये दोनों मिलकर लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करते हैं। मरकरी कॉमर्स को दिखाता है, यानी ट्रेड को दिखाता है, चीजों के आदान प्रदान को दिखाता है, और शुक्र उनके आकर्षण को दिखाता है, लोगों को साथ जोड़कर रखने की क्षमता को दिखाता है। इसीलिए जब ये दोनों साथ में आते हैं तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। आप लोग चाहे यूट्यूबर बनना चाहें, चाहे आप लेट्स से अपना ज्वेलरी का स्टोर खोलना चाहे, कुछ भी है, अगर मरकरी और वीनस आपकी कुंडली में अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली चीजें आपके लिए बेहतर होंगी ही। अगर मान लीजिए कि आप लोगों की कुंडली में ये नहीं है लेकिन आपकी मदर की कुंडली में है, वो काम नहीं करना चाहती, वो ज्वेलरी स्टोर नहीं खोलना चाहती, आप खोलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि वो स्टोर अपनी मदर के नाम से रखेंगे और इसके साथ साथ ही कोशिश करेंगे कि जब वो स्टोर का उद्घाटन हो तो आपकी माँ के हाथ से ही हो।
और इसके साथ साथ ही कभी कभी आपकी माँ उस स्टोर में ज़रूर आया करे, वहाँ पर थोड़ी देर ज़रूर बैठा करे, चाहे गल्ले पर नहीं बैठ रही हैं चाहे, लेकिन बैठा करे वहाँ पर, क्योंकि उनके आशीर्वाद से या उनकी प्रेजेंस से चीज़ें बदलती हैं। अगर आपके खुद के कुंडली में ये कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन आपके लिए जो लोग काम करते हैं उनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, तो भी वो आपके लिए अच्छा करके जाएंगे। जैसे अगर हमने ज्वेलरी स्टोर का ही एग्जाम्पल लिया, राइट, तो मालिक की कुंडली में तो शनि भारी है, तो लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत होता है, बट इट्स नॉट रियली दैट फ्रूटफुल, सर्विस से ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन वहाँ पर 5 सेल्स पर्सन हैं और उनमें से किसी एक की कुंडली में मर्करी एंड वीनस एक साथ बैठे हुए हैं। इन दैट केस आप नोट कीजिएगा कि उस ज्वेलरी स्टोर में 80% सेल वो इकलौता एक व्यक्ति ही करके ले आएगा। सो सेल्स एंड मार्केटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशनल अगर आप लोग बनना चाहते हैं, डिजिटल मीडिया में काम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया में काम करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है, तो कम्युनिकेशंस जैसे फील्ड में आप लोग जाना चाहते हैं, तो भी शुक्र और बुध का ये जो कंजंक्शन है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। यूट्यूबर अगर आप बनना चाहते हैं उसके लिए भी एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल कंजंक्शन है। हालांकि ये कंजंक्शन किस हद तक आपकी कुंडली में काम करेगा या अच्छे रिजल्ट दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा, यानी कि जहां आपको 100% चाहिए वहां आपको क्या केवल 20% पर ही रोक देगा, ये तब पता लगेगा जब हम ये देखेंगे कि कुंडली में बुध की और शुक्र की स्थिति आखिर है क्या। तो आप पूरी जिंदगी स्वरोजगार ही करते रह जाएंगे, अपने लिए ही कुछ करते रह जाएंगे, या फिर एक बड़ी सी कंपनी खड़ी करेंगे, ये और भी बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। लेकिन उनमें से प्राइमरी ये होती है कि आपका बुध और आपका शुक्र अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं, शुक्र आपके कन्या राशि में नहीं है थैंकफुली, इन दैट केस यू विल डू वेल। अब याद रखिए यहाँ पर एक थोड़ी दिक्कत होती है शुक्र और बुध के साथ। अगर बुध कन्या राशि में है तो मूल त्रिकोण या एग्जॉल्टेड होते हैं, लेकिन अगर शुक्र कन्या राशि में है तो यहाँ पर जाकर वो डिबिलिटेट हो जाते हैं। इसका ठीक उलट होता है मीन राशि में, जहां पर शुक्र तो आकर एग्जॉल्ट हो जाते हैं लेकिन बुध जाकर नीच के हो जाते हैं। ऐसे में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स थोड़े बदलेंगे और उनमें जो हमें एक्चुअल रिजल्ट देखने को मिल रहा है, एक्चुअल परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है, उसमें भी हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने में आएगा। दैट इज नॉट ऑल, आपका लग्न, आपका चंद्रमा कहाँ है और आपके लिए सूर्य अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, वो भी बहुत मायने रखता है। बिकॉज अगर सूर्य नहीं होता है तो यूजुअली विल पावर ही नहीं होती है, और अगर विल पावर ही नहीं होगी कुछ करने की तो फिर बिजनेस तो क्या, नौकरी भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। इसीलिए अगर कुंडली में बुध और शुक्र का कंजंक्शन है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग स्वरोजगार के बारे में सोच सकते हैं, आप लोग डिजिटल मीडिया पर्सनालिटीज बनने के बारे में, डिजिटली काम करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं, और इसके साथ साथ ही आप लोग आगे चलकर अपनी कंपनी या अपना बिजनेस के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको ऐसा करने के लिए पॉसिबिलिटीज बनाकर देता है। बट पॉसिबिलिटीज एटलीस्ट बनाकर देता है, विच इज अ गुड थिंग। सो अगर आपकी कुंडली में एक कॉम्बिनेशन है और अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, आपको करना तो वही पड़ेगा जो हर कोई करता है, प्लानिंग वगैरह करनी पड़ेगी, लेकिन होपफुली आपको इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। सो टेक केयर एवरीबडी एंड गुड लक।